हाँ जी बेटा, आज का टॉपिक करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों, ये एक इक्वेशन है जो हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रिप्रेजेंट करती है ऑन द केमिकल इक्विलिब्रियम। T2 हाइयर टेम्परेचर है T1 से। डेल्टा H जो कोई केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन आप प्रोवाइड करोगे उसका डेल्टा H या तो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, वो हमें यहां मेंशन करना पड़ेगा। Kp2 जो है दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। Kp1 इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। तो यहां पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टेम्परेचर T1 पे और यहां पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टेम्परेचर T2 पे। डेल्टा H हमारा हीट ऑफ रिएक्शन। अब देखो बेटा, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हमें प्रोवाइड की गई है, उसको हमने डेल्टा H माइनस में ले रखा है। सपोज करो ये रिएक्शन दे रखी है N2 प्लस 3H2 2 अमोनिया प्लस हीट, मींस हीट भी निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मींस डेल्टा H हमारा माइनस में है बच्चों। जब डेल्टा H की वैल्यू यहां माइनस से पुट करेंगे तो ये टोटल माइनस में आ जाएगा आंसर, क्योंकि T2 ग्रेटर है T1 से। दैट मींस log Kp2 माइनस log Kp1 माइनस में आ जाएगा। दैट मींस Kp2 लेस होगा Kp1 से। अगर हमारी रिएक्शन रिवर्सिबल है और एक्सोथर्मिक है, उस सिचुएशन में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारी रिएक्शन रिवर्सिबल है और एक्सोथर्मिक है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी और इक्विलिब्रियम भी बैकवर्ड शिफ्ट होगा रिएक्टेंट की साइड। अगर डेल्टा H पॉजिटिव है, जैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करें हम, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस CO2। इसका जो डेल्टा H है वो हमारा पॉजिटिव है, मींस ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और रिवर्सिबल है। अगर यहां डेल्टा H, यहां पे डेल्टा H की वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे तो ये टोटल जो हमारा कैलकुलेशन आएगी वो प्लस में आएगी। दैट मींस log Kp2 माइनस log Kp1 इक्वल टू पॉजिटिव। दैट मींस Kp2 इज ग्रेटर कंपेयर टू Kp1। दैट मींस अगर हमारी रिएक्शन रिवर्सिबल है और एंडोथर्मिक है, उस सिचुएशन में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों? हाँ जी बेटा, ये रिएक्शन है बेटा, डेल्टा H माइनस में है। कंक्लूजन क्या बनेगा? टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। सपोज करो अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका 2 है एट 300 केल्विन। अगर आप इसका Kp निकालेंगे 400 केल्विन पे तो हो सकता है ये 1.5 हो जाए, डिक्रीज हो जाए मतलब। एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक है, रिवर्सिबल है, क्लोज कंटेनर में हो रही है। इसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका इंक्रीज होगा एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बेटे अगर इस ग्राफ को देखें, log Kp वर्सेस 1/T, ये ग्राफ है। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डेल्टा H का साइन पूछा जाएगा। ऑप्शन ए पॉजिटिव, इसको सोल्व करने जा रहे हैं। ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस पॉसिबल। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, सपोज करो इसको कैसे सोल्व करना है। देखो बेटा, हमें यह बात पता है, अगर हम Kp को इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, अगर ऐसा सिस्टम आता है, ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा डेल्टा H पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा, अगर हमारा Kp डिक्रीज होता है, टेम्परेचर इनवर्स हो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर, तो डेल्टा H क्या आएगा? नेगेटिव। और अगर Kp पे कोई फर्क ही ना पड़े टेम्परेचर को चेंज करने पर, देन आवर डेल्टा H इज 0। 3 सिचुएशन ये हमने बता दिया आपको। अगर हम इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ की जगह अगर मैं ये ग्राफ ले लूं, log Kp ले लूं और 1/T की जगह मैं T ले लूं, तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। चेंज कर दिया मैंने ग्राफ। अब ये ग्राफ ये कह रहा है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे Kp इंक्रीज हो रहा है, तो इस ग्राफ में जो हमारा आंसर आएगा, डेल्टा H का साइन क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। ठीक है, जब इस टाइप का ग्राफ हो तो उसको इस फॉर्मेट में ले आइएगा, 1/T की जगह T कर दीजिएगा। अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो जब 1/T की जगह T किया तो ग्राफ, इसका मतलब Kp इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर Kp इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। अब ये ग्राफ है बेटा,
इसका ग्राफ अगर हम इस टाइप से खींचे, इस टाइप से ड्रा करें कि 1/t की जगह t आ जाए, तो ग्राफ ऐसा आएगा। इस ग्राफ, ये ग्राफ और ये ग्राफ अब इक्वल है। इस ग्राफ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये कह रहा है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर हमारा केपी जो है वो डिक्रीज होगा। और इस केस में जो डेल्टा एच का साइन आएगा बेटा, वो क्या आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा। हाँ जी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये लॉग केपी वर्सेस 1/t है, स्लोप इतना है, हमें निकालना है डेल्टा एच। अगर मैं आपसे बोलूं लॉग ऑफ केपी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच 2.303 आर प्लस सम कांस्टेंट, ये इक्वेशन है क्लेसियस-क्लॉपफ्रॉन इक्वेशन, जो कि टेम्परेचर का इफेक्ट बताती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। अगर हम इसको कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जो स्लोप है मेरा, ठीक है, यहां पे 1/t भी है बेटा, तो जो मेरा स्लोप है वो है फॉर दिस कर्व स्लोप इज माइनस डेल्टा एच 2.303 आर, और स्लोप है कितना? स्लोप की जगह पुट करेंगे माइनस 2.303, दिस इक्वल टू माइनस डेल्टा एच 2.303 इंटू आर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो जो मेरा डेल्टा एच आएगा दिस इज इक्वल टू 2.303 पावर 2 इंटू आर, आर इज गैस कांस्टेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, ये मेरा स्लोप होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। लो केपी, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, डेल्टा एच इज हीट ऑफ रिएक्शन, आर इज गैस कांस्टेंट, टी आपका वेरिएबल है टेम्परेचर। ठीक है, अगर हमें ये इक्वेशन का मतलब पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम हमारा स्लोप होता है, सी इंटरसेप्ट होता है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं बेटा? हम अपना डेल्टा एच निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप। ठीक है, इसको, ठीक है।